आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कोई भी टाइप का रेस्टोरेंट हो, पंजाबी डिश एक आधी तो होती ही है लिस्ट में, है ना। और पंजाबी डिशेस क्यों ना हो भाई, रिच होती है, डिलिशियस होती है। और जो मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ वो होम स्टाइल तो है ही, बट रिच है, डिलिशियस है, विच इज़ पंजाबी मटन करी। सो मेरे घर पे हर संडे बनना ये लाजमी है। तो वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की मेरी होम स्टाइल मटन करी की रेसिपी। तो यहाँ मैंने मटन लिया है बट विद बोन, क्योंकि उसी से असल फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मटन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, हल्दी, जरा सा धनिया पाउडर। मटन का फ्लेवर जो है ना वो जीरे के साथ बहुत मजे का लगता है, तो यहाँ जीरा पाउडर थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन फ्रेश पिसा हुआ, तो ये 2-2.5 चम्मच मैंने भर के डाल दिए हैं। अच्छा जी, आप चाहो तो मटन को मैरिनेट करके ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रख सकते हो, बट किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है ना। सो आई नो, एक क्विक चीज करते हैं, ये है कच्चा पपीता, उसका पेस्ट। और पेस्ट बनाते वक्त आप ध्यान रखना कि जो पपीते का छिलका होता है ना, आपको वो छिलका नहीं निकालना है, छिलके के साथ आपको पेस्ट चाहिए। तो ये मीट टेंडराइजर का काम करता है, यानी कि ये मीट को सॉफ्ट कर देता है, गला देता है, और बहुत ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत है नहीं। तो 1 चम्मच भर के गया ये कच्चे पपीते का पेस्ट, फिटा हुआ दही, ये गया। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मसाज, और बहुत ज़्यादा आपको पीसीस के ऊपर अब नहीं करना है, जेंटली मसाज करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ये मैरिनेड। अब मटन को हम ढक के मैरिनेट होने के लिए रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में, या फिर आप बाहर ही किचन काउंटर के ऊपर रख सकते हो। अच्छा, मटन को मैरिनेट करके 1 घंटा हो चुका है। अब आते हैं ग्रेवी के ऊपर। कुकर लेंगे, आप चाहो तो खुले बर्तन में पका सकते हो, बट कुकर में मटन जो है वो बहुत अच्छे से पकता है और जल्दी पकता है। तो सबसे पहले जाएगा तेल। तेल थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि जाएगा इसके अंदर देसी घी। अच्छा, काफ़ी लोग जो है ना इस डिश को सिर्फ सरसों के तेल में भी बनाते हैं, बट सरसों का तेल हर किसी को उतना नहीं पसंद होता। तो आप इस तरीके से आधा तेल आधा घी इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हो। तेल और घी गर्म होने के बाद इसके अंदर जाएंगे खड़े मसाले। सबसे पहले जीरा, साथ ही में जरा सी सौंफ, तेज पत्ता 1 से 2, सूखी वाली लाल मिर्चें, ये गई, दालचीनी, और ये बड़ी वाली इलायची हल्की सी क्रैक करके, और छोटी वाली इलायची के दाने हम हल्के से खोल के डाल देंगे। जावित्री, चक्र फूल यानी स्टार अनीस, और ये 4-5 लौंग की जमे। अब आंच जो है वो बिल्कुल हल्की करके इन्हें 30 सेकंड के लिए हम भूनेंगे, ताकि मसालों की जो भीनी भीनी खुशबू होती है ना वो निकल के आए। और एक बार ये मसाले भुनेंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे ये ढेर सारे स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज को जल्दी गलाने के लिए जरा सा नमक, और प्याज को 3 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर, तब तक जब तक कि हल्के हल्के गोल्डन होना शुरू नहीं हो जाते। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इसे ब्राउन क्रिस्पी करोगे और फिर ये ग्रेवी के अंदर है ना अच्छे से घुलते नहीं हैं, एक दाना दाना रह जाता है। और पंजाबी जो मटन होता है उसके अंदर ग्रेवी के अंदर प्याज बिल्कुल गायब होना चाहिए, घुला हुआ होना चाहिए। इसके लिए हम सॉफ्ट करेंगे तब तक जब तक वो हल्का कलर अपना चेंज नहीं कर देता। प्याज सॉफ्ट हो चुका है और हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हुआ है, बस, और ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे। और इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भर के, और साथ ही में हरी मिर्चें, और ये धनिए की डंडियाँ, ये है भाई फ्लेवर बॉम्ब। तो ये चॉप करके रखी है, ये जाएगी इसके अंदर। ये मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना, मेरे पास थी तो मैं डाल रहा हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये मैं डाल दूंगा थोड़ी सी अभी, और इन्हें भी करेंगे मिक्स, और 1 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो जिंजर गार्लिक की जो कच्चेपन की स्मेल है ना वो दूर हो जाए। तेल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो कम करेंगे। डालेंगे 1-2 चम्मच पानी,
और अब इसके अंदर जाएंगे पाउडर मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। ध्यान रखना है जो सारे मसाले हैं मैंने मटन को मैरिनेट करते वक्त भी डाले थे, तो आप भर भर के यहाँ पे मत डालना, अदरवाइज फिर डबल हो जाएगा, बहुत मसालेदार हो जाएगा। तो इसके साथ इसके अंदर जाएगा ये है मीट मसाला या गरम मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, चाहो तो घर पे बना सकते हो। तो ये 1-2 चम्मच भर के गया। अब अच्छे से करेंगे मिक्स और 30 सेकंड के लिए लगभग इसे हम भूनेंगे। मसाले भुन जाने के बाद इसके अंदर जाएंगे टमाटर, ये भी रफली चॉप किए हुए या स्लाइस किए हुए या फिर प्यूरे। मिक्स करेंगे और टमाटर को मुझे अच्छे से गलाना है, तो इस प्रोसेस को लग जाते हैं 5 से लेकर 7 मिनट। तड़का अच्छे से कुक करेंगे ताकि वो घी तेल छोड़ दे। अब इसके अंदर जाएगा मैरिनेट किया हुआ मटन। फ्लेम हाई रखेंगे और ये सारा मटन डाल देंगे हम कुकर के अंदर। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि दही है, आपको साथ साथ चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो दही जो है वो कडल हो सकती है, फट सकती है। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 2-3 मिनट मैंने इसको अच्छे से भूना है। आप देख सकते हो किस तरीके से इसने तेल छोड़ दी है। अब इसके अंदर थोड़ी सी तरी बनाते हैं, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना पानी गर्म करने के लिए रखा है, तो वो इसके लिए रखा है। तो ये आप ध्यान रखना, खौलता पानी, गर्म पानी ऐड करोगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एकदम से मीट को शॉक नहीं लगेगा और वो बहुत ही मुलायम बनेगा। जितनी आपको तरी पसंद हो आप उस हिसाब से पानी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। अब कुछ फाइनल टचेस, चॉप किया हुआ हरा धनिया पकते वक्त भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। और ये पंजाबी मटन की जान है, शान है, जो कि है कसूरी मेथी। तो ये हल्की सी क्रश करके हम डाल देंगे। मिक्स किया और अब ढक्कन लगा देते हैं। जिसे पकाने की बारी आई प्रेशर कुक करने की, तो आपको एक काम करना है, आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। लो फ्लेम के ऊपर मुझे इसको कम से कम 15 मिनट के लिए कुक करना है। 15 मिनट मटन को पकाने के बाद प्रेशर अच्छे से रिलीज हो जाने देंगे। फिर उसके बाद हम खोलेंगे कुकर का ढक्कन और मटन जो है वो अच्छे से गल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चम्मच से, ये देखो आप, हड्डी जो है ना वो गोश्त ऑलमोस्ट छोड़ रहा है। इसका मतलब कितना परफेक्टली कुक हुआ है। एंड मटन जो पंजाबी स्टाइल में होता है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार है। बस एक चीज़ बची है, गर्मा गर्म इसको सर्व करना। तो ये लाजवाब पंजाबी मटन करी बनकर बिल्कुल तैयार है। और भी इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।